डैन डन एपिसोड 7। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक्रोबेटिक सिल्की को एक अंधेरी सड़क पर भागते हुए देखते हैं। फिर सिल्की जब अपनी आंखें खोलती है तब वो अपने सामने आयरा को बेहोश पड़ी हुई देखती है। ये देख सिल्की मोमो और ओकारुन से कहती है कि तुमने मुझसे मेरी आयरा को छीन लिया है, उसे मेरे पास जल्दी लौटा दो। अब इतना कहकर सिल्की अचानक से उन पर हमला कर देती है। तो मोमो और ओकारुन उससे बचने के लिए आयरा को लेकर वेयरहाउस में ही भागने लगते हैं। आगे ओकारुन अपनी टर्बो फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि इस वेयरहाउस में ज्यादा खाली जगह नहीं है, इसीलिए वो ठीक से भाग नहीं पा रहा। तभी मोमो को एक आइडिया आता है और वो ओकारुन को वेयरहाउस में ही भागते रहने के लिए बोलती है। तभी सिल्की अपनी बालों से मोमो के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वो अपनी बालों की मदद से ओकारुन का पीछा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम इस वेयरहाउस में मेरी एक्रोबेटिक से नहीं बच पाओगे। अब थोड़ी देर में वो ओकारुन तक पहुंचकर उसे गिरा देती है। फिर वो आयरा से कहती है कि अगर तुम मुझे मम्मी नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, जिससे हम दोनों फिर कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद सिल्की उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक ही वो रुक जाती है। मोमो ऊपर से आकर बताती है कि सिल्की के बाल पूरे वेयरहाउस में फंस चुके हैं और यही उसकी आइडिया थी। फिर वो ओकारुन की तारीफ करती है वेयरहाउस में इतनी अच्छे से भागने के लिए। सिल्की अब गुस्सा हो जाती है और लात मार के वेयरहाउस के खंभे को तोड़ने लगती है, जिससे कि वो अपने आप को आज़ाद कर सके। ये देख मोमो उसे रोकने के लिए अपनी पावर से उसके दोनों टांग को पकड़ लेती है और ओकारुन से कहती है कि वो टर्बो मोड पे जाकर अपनी पूरी ताकत से सिल्की पर हमला करे और उसे हवा में उड़ा दे। इस पर ओकारुन कहता है कि वो सिर्फ भागने में अच्छा है और अब तक उसने किसी पर भी हमला नहीं किया है। अब ये सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और ओकारुन के साथ झगड़ने लगती है। इधर इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर सिल्की अपने आप को आज़ाद कर लेती है और फिर वो मोमो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मोमो को बचाने के लिए ओकारुन अपनी पूरी ताकत के साथ सिल्की पर हमला कर देती है, जिससे सिल्की वेयरहाउस को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरती है और ओकारुन के सामने हार जाती है। मोमो ओकारुन की पावर देखकर हैरान हो गई थी। वो ओकारुन से कहती है कि उसका फुल थ्रोटल तो कमाल की है। वहीं दूसरी ओर अपनी पूरी ताकत लगाने से ओकारुन का पूरा शरीर दर्द करने लगता है। तभी टर्बो ग्रानी उसकी बैग में से बाहर निकलती है और कहती है कि मेरी फुल पावर यूज करने के बाद भी तुमने सिर्फ इतना सा ही अटैक कर पाए, ये कितनी शर्म की बात है। अब मोमो ग्रैनी से पूछती है कि हम इस भूतनी का क्या करें, क्या हम सेक्यू की मदद से इसे खत्म कर दे। इस पर ग्रैनी बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दो, उसने अभी अभी मेरी पावर को झेला है, तो इतनी आसानी से तो वो नहीं जागने वाली और ना ही वो अपनी पावर को यूज कर पाएगी। इसके बाद टर्बो ग्रैनी आयरा के पास चली जाती है और उसके कपड़ों में ओकारुन के गोल्डन बॉल को ढूंढने लगती है। इधर मोमो अपने दोनों हाथों को खोलने के लिए ओकारुन से मदद मांगती है और कहती है कि ये सब कुछ उस आयरा की वजह से हुआ है, पता नहीं क्यों वो भूतनी इसके पीछे पड़ी है। अब टर्बो ग्रैनी को वो गोल्डन बॉल मिल जाती है, जो कि वो ओकारुन को दे देती है और मोमो उसकी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी खानदान का इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तभी अचानक से टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि ये लड़की अब मर चुकी है, जो सुन मोमो और ओकारुन शॉक हो जाते हैं। फिर मोमो तुरंत आयरा की धड़कन को चेक करने लगती है। ओकारुन भी उसके पल्स को चेक करने लगता है और वो लोग देखते हैं कि आयरा सच में मर चुकी है। आगे ग्रैनी उन्हें बताती है कि जब किसी इंसान को कोई योकाई खा लेता है तब उसकी मौत हो जाती है। मोमो और ओकारुन इसीलिए बच गए क्योंकि उनके पास साइकिक पावर और ग्रैनी का स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसके बाद मोमो ओकारुन से आयरा को सीपीआर देने के लिए कहती है और वो खुद अपनी पावर की मदद से आयरा की हार्ट को मसाज देने लगती है। ये देख ग्रैनी कहती है कि इन सब का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हार्ट बस एक मांस का टुकड़ा है और उसे मसाज देने से कुछ नहीं होगा। ये सुन मोमो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और ओकारुन को सीपीआर चालू रखने को बोलती है। आगे वो ग्रैनी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसके पास मोमो के दोस्त मिको का मोबाइल है। अब काफी देर सीपीआर देने के बाद भी कुछ नहीं होता। तभी सिल्की वहां पहुंच जाती है और कहती है कि इन सब चीजों से आयरा जिंदा नहीं होगी, बल्कि उसके पास एक बेहतर तरीका है। अगर वो अपना ऑरा आयरा को दे देती है तो आयरा फिर से जिंदा हो सकती है। ऑरा जिंदा लोगों के लिए एक बैटरी का काम करता है, बैटरी के बिना मोटर नहीं चल सकती। आयरा की बैटरी अब खत्म हो गई है, तो वो उसे सिल्की के बैटरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मोमो को लगता है कि सिल्की झूठ बोल रही है और मौका मिलते ही वो फिर से आयरा को खा लेगी। अब ये सुन सिल्की अपने मुंह को ही तोड़ देती है और कहती है कि अब वो किसी को भी नहीं खा सकती। अगर मोमो को अब भी उस पर यकीन नहीं है तो वो उसके सिर को इस मेटल बीम से कुचल सकती है। तभी टर्बो ग्रैनी मोमो को बताती है कि सिल्की सच बोल रही है, अगर आयरा को सिल्की की ऑरा मिलती है तो वो फिर से जिंदा हो जाएगी। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था,
तो मोमो सिल्की से कहती है कि अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो उसके सिर को कुचल देगी। फिर वो ओकारुन को भी टर्बो मोड पे ट्रांसफॉर्म होकर सिल्की पर नजर रखने के लिए बोलती है। मोमो पूछती है कि वो सिल्की की ऑरा को आयरा के साथ कैसे बदलने वाली है, जिस पर सिल्की उसे बताती है कि मोमो अपनी साइकिक पावर से सिल्की के साथ आयरा की ऑरा को कनेक्ट कर सकती है, जो कि बस बुझने ही वाला है। मोमो अब वैसा ही करती है और वो सिल्की की ऑरा को आयरा के अंदर ट्रांसफर करने लगती है। लेकिन तभी उसे सिल्की के पास्ट का एक सीन दिखाई देने लगता है जब सिल्की जिंदा हुआ करती थी। इधर सिल्की को हम एक होटल के कमरे में देखते हैं, जो कि पैसे कमाने के लिए धंधा किया करती थी। सिल्की बहुत ही गरीब थी और उसकी एक बेटी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। सिल्की अपनी बेटी को पालने के लिए दिन भर ढेर सारी काम किया करती थी और दिन रात मेहनत करने के बाद वो थक जाती थी। उसकी बेटी को नाचने का बहुत शौक था, तो सिल्की उसे एक्रोबेटिक्स सिखाया करती थी। फिर एक दिन अपनी बेटी के जन्मदिन पर वो उसके लिए एक लाल ड्रेस भी खरीद के लाती है। वो अपनी बेटी को दुनिया का हर खुशी देना चाहती थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन कुछ लोग उनके घर में घुसकर सिल्की को मारने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे सिल्की ने कर्जा लिया था। वो लोग सिल्की को एक विंडो में फेंक देते हैं, जिससे उसके शरीर में कुछ कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। ये देख सिल्की की बेटी चिल्लाने लगती है, तो वो लोग उसकी बेटी को उठाकर ले जाने लगते हैं। सिल्की उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, तो वो लोग उसे लात मार के उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। फिर वो लोग उसकी पैसे और उसकी बेटी दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी हमले से सिल्की बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तब वो भागकर सड़क पर जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक कार दिखाई देता है जिसमें शायद वही गुंडे बैठे थे, लेकिन सिल्की उन्हें रोक नहीं पाती और ब्लड लॉस होने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद होश आने के बाद सिल्की एक बिल्डिंग के छत पे जाके खड़ी हो जाती है। उसके पास अपने बेटी के अलावा और कोई नहीं था, जिसे शायद उन गुंडों ने अब कहीं बेच दिया होगा। वो अपनी बेटी की याद में एक आखिरी बार एक्रोबेटिक डांस करती है और फिर वो उस बिल्डिंग की छत से कूद जाती है। अब मरने के बाद सिल्की एक योकाई बन जाती है और उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे बस इतना पता है कि उसने अपना कुछ कीमती खो दिया है। तभी एक छोटी बच्ची पीछे से आकर सिल्की को पकड़ लेती है और उसे मम्मी कहकर बुलाने लगती है। असल में ये लड़की आयरा है, जो कि गलती से सिल्की को अपनी मम्मी समझ लिया था। तभी आयरा के डैड उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि आयरा जब छोटी थी तभी उसकी मॉम का डेथ हो गई थी और वो अपनी डैड से पूछती रहती थी कि उसकी मॉम वापस कब आएंगी। तो आयरा के डैड उससे कहते थे कि उसकी मॉम अब बहुत दूर जा चुकी है, आयरा को अब बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि आयरा के मॉम जब वापस आए तब उसे आयरा पर गर्व हो। अब आयरा को देखकर सिल्की को लगता है कि यही उसकी बेटी होगी और अब से वो अपनी बेटी को हर एक खतरे से बचाएगी ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उस दिन से सिल्की एक योकाई बनकर आयरा के पीछे लगी हुई है। अब प्रेजेंट में अचानक से आयरा की आँख खुल जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सिल्की की बैक स्टोरी जानकर मोमो को भी बुरा लगता है। इधर ओकारुन को लगता है कि सिल्की ने मोमो के साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए वो सिल्की के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होने लगता है। तभी मोमो उसे रोक देती है। दूसरी तरफ सिल्की आयरा से माफी मांगती है। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद ही आयरा को चोट पहुंचा दी। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल गई। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब इतना कहकर सिल्की की बॉडी राख बनकर नीचे गिरने लगती है। ये देख मोमो टर्बो ग्रैंड से पूछती है कि आखिर सिल्की के साथ ये क्या हो रहा है, जिस पर ग्रैनी बताती है कि ऑरा एक बैटरी की तरह होती है, बिना बैटरी के सिल्की खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाएगी, बिना ऑरा के उसकी नामो निशान मिट जाएगी, जैसे सिल्की नाम की कोई कभी थी ही नहीं। जिंदा और मुर्दा सभी लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। वैसे भी उसकी लाइफ एकदम झंड थी। अगर इसके जैसी आत्मा को कोई भूल भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोमो को सिल्की के लिए बुरा लग रहा था और वो ग्रैनी से पूछती है कि क्या वो लोग सिल्की के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस पर ग्रैनी बताती है कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं ये सिर्फ उसी का फैसला है, इसमें बाहर के लोग कुछ नहीं कर सकते। इधर सिल्की मरते हुए अपनी बेटी को याद करती है कि काश वो अपनी बेटी को और भी सुंदर कपड़े खरीद के दे पाती, काश वो अपनी बेटी के साथ और खेल पाती। फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगती है, क्योंकि अगर वो सिल्की की बेटी नहीं होती तो शायद वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। तभी आयरा भागकर सिल्की के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे मम्मी कहते हुए आई लव यू बोलती है और प्रे करती है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। आयरा आखिर में कहती है कि वो प्रॉमिस करती है वो सिल्की को हमेशा याद रखेगी। इसके बाद सिल्की का पूरा शरीर राख बन के उड़ जाता है,
लेकिन आयरा की वजह से उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाता है और आफ्टर लाइफ में वो अपनी बेटी से भी मिलती है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।